नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। शताब्दियों पुरानी बात है। एक घना वन था जिसमें अनेक तरह के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां आदि थे। इसी वन में एक स्थान पर दो विशाल वृक्ष थे। इनके नीचे के स्थान को सुरक्षित देख शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता आदि पशुओं ने वहां पर अपना अड्डा बना लिया था। ये हिंसक प्राणी शिकार करने वन में निकल जाते और किसी हिरन आदि को मारकर घसीट लाते, फिर इन वृक्षों के नीचे आराम से उसका मांस खाते। जानवर तो जानवर ही होता है। खाने के बाद वे हड्डियों आदि को वहीं पड़ा रहने देते। इससे उस स्थान पर सदा दुर्गंध फैली रहती। पशुओं के इस कार्य से दोनों विशाल वृक्षों को चिंता होने लगी। वे समझने लगे कि इस प्रकार तो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा। अतः दोनों वृक्षों ने एक दिन इस विषय में आपस में बात की। एक वृक्ष बोला, भैया, जीना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध के मारे मेरा तो सिर भन्ना जाता है। शुद्ध हवा के लिए मैं तो तरस गया। कोई उपाय सोचो, इन्हें यहाँ से कैसे भगाएं। भैया, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि इन भयंकर पशुओं के कारण ही मनुष्य यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए हम अभी तक बचे हुए हैं। यदि ये पशु यहाँ से चले गए तो दूसरे ही दिन मनुष्य हमें काट डालेंगे। दूसरा पेड़ बोला, नहीं भैया नहीं, मुझे मनुष्यों का कोई डर नहीं। डर तो इस गंदगी का है जिसके कारण हमारा जीना हराम हो गया है। कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। चाहे कुछ भी हो, इन दुष्ट जानवरों को तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। ऐसा करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इतना कहकर दूसरा वृक्ष चुप हो गया। वह समझ गया था कि पहला वृक्ष मानने वाला नहीं है। संयोग से दूसरे दिन तेज आंधी आई। उचित अवसर देखकर पहला वृक्ष जोर जोर से हिलने लगा। यह देख नीचे रहने वाले पशु भाग खड़े हुए। अपने कार्य पर इतराता हुआ पहला वृक्ष बोला, देखो मेरी अक्ल, सब भाग गए। अब हम चैन की सांस लेंगे। हाँ भैया, हो सकता है तुम्हारा कहना सच निकले। इतना कह दूसरा वृक्ष चुप हो गया। स्वच्छ हवा मिल जाएगी, किंतु क्या? पूरी बात क्यों नहीं कहते? अभी क्या कहूँ, समय आने पर खुद ही मालूम हो जाएगा। दोनों वृक्ष चुप हो गए। कुछ ही समय बीता कि उस जंगल में कुछ लकड़ी काटने वाले आए और उनको ये दोनों पेड़ दिखाई दिए जो कि बहुत ही सीधे और बड़े थे। उन्होंने उन दोनों को काटना शुरू कर दिया और दोनों को कुछ ही समय में काट दिया। जब वो दोनों पेड़ काटे जा रहे थे तब दूसरे पेड़ ने पहले से कहा कि मैंने तुमसे कहा था, अगर ये खतरनाक जानवर यहाँ होते तो आज हम लोगों को काटा ना जा रहा होता। दोस्तों, कई बार हमारे द्वारा लिए हुए फैसले खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होते हैं, क्योंकि हम उस स्थिति के दोनों पहलू को नहीं देखते। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।